नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हमें कौन सा तेल खाना चाहिए, हमें घर पर खाना इत्यादि बनाने के लिए कौन सा तेल यूज करना चाहिए, या फिर हमें चेहरे पर लगाने या फिर बालों में लगाने के लिए या फिर शरीर की मालिश करने के लिए किस तेल का उपयोग करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले करते हम खाने के लिए सबसे अच्छा तेल हमारे लिए कौन सा हो सकता है। देखिए, खाने के लिए सबसे अच्छा तेल हमारे लिए वही है जो कि हमारे आसपास के एरिया में जो उपलब्ध होता है, जो कि किसानों के द्वारा उगाया जाता है। जैसे मान लो किसी के आसपास के एरिया में यदि सरसों उगाई जाती है तो उनके लिए सरसों का ही तेल ही सर्वश्रेष्ठ होता है। वही हमें खाने में, बालों में लगाने में या फिर किसी भी चीज में हमें उसी तेल को प्रयोग में लेना चाहिए। दूसरा, जो कि डिब्बाबंद, चाहे वह किसी भी कंपनी का क्यों न हो, कोई भी डिब्बाबंद तेल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। न ही वह शरीर पर लगाने के लिए और न ही वह खाने के लिए। दूसरी बात, आजकल जितने भी तेल आते हैं लगभग ज्यादातर तेलों में पोम ऑयल मिलाया जाता है। और पोम ऑयल ये आता है विदेशों से, सबसे ज्यादा आता है ये मलेशिया से, जैसे कि भाई राजीव दीक्षित जी ने बताया था। तो वहां से ये तेल आता है। दूसरी बात, इंडिया को छोड़कर किसी भी देश के लोग पोम ऑयल नहीं खाते, है ना। और जितनी सारी हमें बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड जितनी ज्यादातर जो बीमारियां हमें होती हैं वो सिर्फ सिर्फ इस तेल की वजह से, इस पोम ऑयल की वजह से ही होती हैं। दूसरी बात, यदि हम किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो पैकेट बंद तेल खाएंगे, तो एक तो उसमें मिलावट का खतरा रहता है। दूसरा, मान लो कंपनी ने पैक कर दिया, अब उसको, उस तेल को ज्यादा दिनों तक रखना है, साल भी रह सकता है, 6 महीने, साल भर, उससे ज्यादा भी वह रख सकता है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह डाले जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी हम खाने की चीज हो, अगर हम उसको घर पर रखेंगे तो कितने दिन चलती है, 2-4 दिन। और अगर वही चीज हम बाहर से पैकेट बंद खरीद के लेके आते हैं तो वह 6-6 महीने, 1-1 साल पुरानी होती है, लेकिन वह उन पैकेटों के अंदर खराब नहीं होती। इसलिए उसके अंदर क्या डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव। तो हो सकता है इसी तरह तेल के अंदर भी डाले जाते हों। देखो, तेल के बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं या फिर नहीं, ठीक है ना। तो बाकी चीजों के अंदर डाले जाते हैं, खाने वाली सभी चीजों के अंदर, तो हो सकता है उसके अंदर भी डाले जाते हैं। क्योंकि अभी ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि तेल चाहे पुराना हो, जैसे घर पर तो हम तेल, जैसे सरसों का तेल मान लो, मैं अपनी बात करूं, जैसे हमारे यहाँ सरसों का तेल हम यूज करते हैं तो वो काफी दिनों तक रहता है, उस वो जल्दी से खराब होता ही नहीं है। तो हो सकता है बाकी वो तेल भी खराब नहीं होता हो, तो हो सकता है उसमें नए भी डाले जाते हों, लेकिन उसमें मिलावट का खतरा तो रहता ही है। दूसरी बात, एक, जैसे जिस चीज का हम वो तेल निकाल रहे हैं उसमें कितनी साफ सफाई से वो तेल निकाला जा रहा है, और तेल निकालते समय उसमें कीट मक्खियां वगैरह भी हो सकती है, उसमें गिर जाती हों, उसमें कितनी सफाई का ध्यान वो रख रहे हैं उसका हमें पता नहीं चल सकता। तो उसके लिए सबसे अच्छा है हम घर पर ही, जैसे आपने नज़दीक मिल वगैरह होती है तेल निकालने की, तो वहां से हम तेल निकलवा कर लाएं, फिर हम उस तेल को खाएं। एक और बात है इसमें कि रिफाइंड तेल का हमें कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। जैसे रिफाइंड तेल हो गया, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड भी देखने को हमें मिलता है। तो रिफाइंड करने के लिए उसमें केमिकलों का यूज किया जाता है, इसलिए रिफाइंड किया हुआ तेल हमें कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, है ना। तो उससे भी फिर हमारे केमिकल के द्वारा हमारे शरीर को नुकसान होंगे, इसलिए हमें रिफाइंड किया हुआ तेल भी यूज नहीं करना चाहिए। वैसे ही जैसे मिल में साधारणतः निकाला जाता है, उसको बिना रिफाइंड के ही आप प्रयोग करो। हो सकता है उसमें आप थोड़ी सी जैसे बदबू वगैरह, जिसको कह सकते हैं कि बांस वगैरह इत्यादि है, वो सभी तेलों में नहीं आती। जैसे सरसों के तेल की बात करें तो उसमें थोड़ी बांस वगैरह आएगी, और एक वो चिपचिपा ज्यादा होगा, क्योंकि तेल का गुण ही दो है, एक तो उसमें बांस आना, ठीक है, और दूसरा चिपचिपा होना, यही तो तेल के गुण है। और रिफाइंड के द्वारा इन दोनों ही चीजों को
दूर कर दिया जाता, फिर वह पानी के बराबर ही हो गया। फिर वह कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाएगा, फैट वगैरह बढ़ाएगा, फैट ही बनेगा उससे और कुछ नहीं, ठीक है। फिर उससे हार्ट से रिलेटेड जितने ब्लॉकेज वगैरह हैं वो बीमारियां फिर आगे देखने को मिलेगी, है ना। तो इसलिए कभी भी डिब्बाबंद तेल हमें यूज नहीं करना चाहिए, और कोई भी रिफाइंड तेल का यूज हमें नहीं करना चाहिए, कोई भी पाम ऑयल वगैरह का यूज हमें नहीं करना चाहिए। बाकी जैसे आंवला वगैरह के, बादाम वगैरह के, और भी काफ़ी तरह तरह के काफ़ी सारी कंपनियों के तेल हमें बाजार में देखने को मिलते हैं। और इन सभी तेलों में, ज़्यादातर तेलों में, ठीक है, 95 या फिर 99% हम कह सकते हैं कि सभी तेलों में पाम ऑयल अवश्य आपको देखने को मिलेगा। आप अब की बात जैसे खरीद के लाते हो या फिर आपके घर में रखी होगी, उसके एक बार उठा करके उसके डिब्बे पर देखना उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा कि पाम ऑयल इसमें इतना परसेंट इसमें पाम ऑयल मिला रखा है। तो पाम ऑयल जिसमें मिला हुआ हो, और हो सकता है कई कंपनियां क्या पता उसके बाहर लिखती ही न हो, ऐसा भी हो सकता है, और जिसमें लिख रखा हो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें पाम ऑयल मिला हुआ है, तो वो तो हमें बिल्कुल भी यूज करना ही नहीं चाहिए। बाकियों का भी क्या पता मिला रखा है, और बाकी भी इसमें जैसे सुगंध इत्यादि देने के लिए भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे केमिकल वगैरह के द्वारा सुगंध इत्यादि दी जाती है, तो उससे भी वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे तेलों का हम सबसे अच्छा है जो सर हमारे एरिया में होता है वो, जैसे बादाम है तो बादाम का, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, जो भी अपने एरिया में होता है वही सबसे अच्छा तेल हमारे लिए होता है ना। तो इसके विषय में आप कोई भी क्वेश्चन जो छूट गया हो, जो हम इस वीडियो में न ले पाए हों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अतिरिक्त आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि और लोगों को भी इनका फायदा मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।